नमस्कार दोस्तों, जेआरवी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कोरोना महामारी अधिनियम महामारी रोग अधिनियम 1897 1897, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ ऐप जो लॉन्च हुए हैं भारत सरकार की तरफ से और अन्य राज्यों की तरफ से जो ऐप लॉन्च हुए हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। और दोस्तों इस बीच क्या क्या ऑपरेशन चलाए गए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और किन किन राज्यों के किस बेस पर हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या हमें उनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, आइए दोस्तों चलते हैं हमारे आगे वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें आपको तथ्य आपके एग्जाम्स के लेवल के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं कोरोना के महत्वपूर्ण तथ्य। कोरोना के महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले आता है कि कोरोना है क्या। तो दोस्तों कोरोना एक वायरस जनित बीमारी है, ठीक है। क्या है? वायरस जनित बीमारी है, महामारी, जिसने महामारी का रूप धारण कर लिया है। अब एक कहाँ से फैला? तो याद रखना दोस्तों, चीन के हुबेई प्रांत से। कहाँ से दोस्तों? चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान शहर से ये फैला है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए देश में कि आपको बताना कोरोना किस देश से फैला हुआ है, तो वहाँ पर आपका आंसर आएगा चीन से। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोरोना किस प्रांत से फैला हुआ है, तो चीन के किस प्रांत से फैला हुआ है, तो आपका आंसर आएगा हुबेई प्रांत से, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये हुबेई प्रांत, ठीक है, ये हुबेई प्रांत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि दिसंबर 2019 में जो कोरोना की महामारी स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से हुई थी, आपको ऑप्शन में दिया है, अगर हुबेई दिया हो, चीन दिया हो, प्रांत वुहान दिया है, तो आप क्या करना, वुहान इसका सही आंसर लगाना। क्यों आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर वुहान क्यों लगाओगे आप सही आंसर? वुहान इसलिए सही आंसर लगाना है क्योंकि इसका सही आंसर होगा वुहान, क्योंकि हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान है और वुहान शहर से फैला हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होगा क्योंकि 2019 का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कब फैला पहली बार? तो 2019 में। कहाँ से फैला? चीन से। और चीन के किस प्रांत से फैला? हुबेई से। और हुबेई की राजधानी क्या है? वुहान। तो दोस्तों हमारे 4 क्वेश्चन हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है दोस्तों? WHO एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो संपूर्ण विश्व में जो हेल्थ से समस्या, जो बीमारियां होती है उनकी देखरेख करती है, ठीक है। उनको देखती है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है, जो इशू आते हैं, और वो यही डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो दोस्तों इसने कब इसको महामारी घोषित किया? एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा, तो याद रखना दोस्तों, वैश्विक महामारी WHO ने 11 मार्च 2020 को घोषणा की थी। तो कब घोषणा की थी? तो 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी के तौर पर घोषित किया था। याद रखना 11 मार्च। यहाँ से 3 क्वेश्चन फिर बन जाते हैं। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में क्या जानेंगे दोस्तों कि इसका गठन कब हुआ था? तो ये इसका गठन लिख लीजिए, 1948 में इसका गठन होता है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट कहेंगे टेड्रोस अधानोम है, ठीक है। टेड्रोस अधानोम इसके अब वर्तमान में प्रेसिडेंट है, ठीक है। वो इसकी अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? आगे क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसमें कि यह क्या प्रभावित करता है। तो दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि यह मानव अंग, मतलब हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, कौन सा अंग इस बीमारी के कारण विफल होता है, जिस कारण से व्यक्ति की जान चली जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी श्वसन क्रिया,
तो जो श्वसन क्रिया है उसमें एक महत्वपूर्ण अंग होता है फेफड़ा, ठीक है। फेफड़ा वो अंग है जो कोरोना महामारी से ग्रसित होता है। मतलब जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस फेफड़े पर जाकर आक्रमण करता है, जिसके कारण वो सांस लेने में दिक्कत आती है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो होता है फेफड़ा होता है, ठीक है। तो आपको ये बहुत याद और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना कि कोरोना किस परिवार से संबंधित है। एक क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों एक सार्क रोग आया था, वो भी एक सार्क महामारी आई थी, वो चीन से ही आई थी। तो दोस्तों ये सार्क महामारी का ही मतलब उस परिवार का, सार्क परिवार का रोग है कोरोना, ठीक है। तो इसका अगर परिवार पूछा जाए तो आप आंसर लगा के आना सार्क, ठीक है। इसका सार्क लिख लेना, सार्क, ये होता है सार्क, ठीक है। और एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन भी होता है जिसमें हमारे कुछ 7-8 देश सम्मिलित है, तो वो एक अलग है और ये सार्क अलग है, ठीक है। दोनों में अंतर है, याद रखना। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अब आती है भारत की बात, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, महामारी रोग अधिनियम 1997। तो पहले इसके पहले ये पढ़ लेते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी ने, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था, तो दोस्तों जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च 2020 को। आज क्या है दोस्तों, आज 21 मार्च 2020 है, सॉरी 21 है, 21 मार्च 2021 पे आज है, एक साल पहले लगाया गया था 22 मार्च 2020 को, ठीक है। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया गया था। अब दोस्तों ये लॉकडाउन का मतलब क्या होता है पता है, यहीं से स्टार्ट होती है कोरोना रोग अधिनियम 1997। कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होती है, लॉकडाउन के स्टार्ट। क्योंकि लॉकडाउन आप संविधान कहीं पर भी देख लीजिए, लॉकडाउन का जो अर्थ है वो ना तो आपातकाल से होता है, कि होता आपातकाल से है, लेकिन इसके में जो राष्ट्रपति की निहित शक्तियाँ हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि ये वो राष्ट्रीय आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक इंटरनेशनल जो इमरजेंसी होती है वो उनसे थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि ये है रोग के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 अब हम पढ़ने वाले हैं। और ये इसकी अपील की थी दोस्तों जनता कर्फ्यू की 22 मार्च को की गई थी, और 23 मार्च 2020 में लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था, ठीक है। अब है क्या ये अधिनियम, तो दोस्तों इसका थोड़ा सा हम इतिहास पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत सारे ढेर सारे इसमें फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो फैक्ट पढ़ेंगे इसके, तो केंद्र ने ये जो महामारी अधिनियम है सबसे पहले किसने लगाया था, केंद्र ने लगाया था। तो रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया था। तो क्या संशोधन किया गया था दोस्तों, तो ये सबसे पहले जो लगाया गया था वो लगाया गया था जब हम सबको पता है कि एक और रोग आया था 100 साल, लगभग 100 साल पहले एक रोग आया था जिसे कहते थे प्लेग, जो किससे फैलता था, चूहों से, पिस्सुओं से। चूहे के जो पिस्सू होते थे उनसे ये रोग फैलता था, ठीक है। और जब उनसे ये रोग फैलता था तो उसमें भी डेथ होती थी, वो भी एक महामारी थी। तब लाया गया था एक कौन सा 1897 एक अध्यादेश लाया गया था, तब एक कानून बना था जिसके कारण महामारी रोग अधिनियम, ठीक है। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि चूँकि 100 साल हो चुके हैं तो बहुत सारा परिवर्तन आ गया है, जनता भी काफ़ी बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन भी काफ़ी आ गया है, तो इसलिए रूल्स में कुछ चेंज किए गए हैं। तो क्या चेंज किए गए हैं, तो दोस्तों एक कब चेंज किए गए और क्या चेंज किए गए ये हमें बताना है। तो ये है केंद्र सरकार ने ये स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो हिंसा कृत्य होते हैं उसमें बदलाव किया है। और क्या बदलाव किया है दोस्तों, दो कृत्य को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। इस अधिनियम, ये अधिनियम क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपने इस संशोधन किया हुआ है, संशोधन किया हुआ बता रहा हूँ, अगर आपको पहला चाहिए, पहला भी मैं इसमें इसी में इंक्लूड है, मैं बताता हूँ।
जो संशोधन किया गया है वो क्या क्या किया गया है, वो ये किया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, अगर आपसे पूछा गया कि संशोधन क्या किया गया था, तो याद रखना वो कि संशोधन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हिंसा, जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हिंसा होती है, हिंसा के कृतज्ञ को, उनके साथ जो अगर कोई हिंसा करता है और तो उनके लिए सज़ा क्या है, सीधे तौर पर उनको सज़ा मिलेगी गैर जमानती, मतलब एक गैर जमानती अपराध घोषित किया जाएगा, उनको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, उनके लिए उनको जेल में डाल दिया जाएगा और कोई भी जमानत नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये संशोधन है। और 123 साल पहले जो कानून बना था उसमें अब संशोधन किया गया है। और अब संशोधन क्या किया गया है, तो वो यही किया गया है कि जो भी कृत्य है, युवक है, अगर किसी व्यक्ति किसी स्वास्थ्यकर्मी के साथ कोई भी हिंसा करता है तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी। एक हो गया। ठीक है, क्या होगा, एक संशोधन हो गया। दूसरा है 123 साल पुराना अधिनियम है, 123 साल हो गए इस अधिनियम को। तो यह अधिनियम कब क्या कह सकते हैं, संशोधन कब हुआ। ठीक है, तो याद रखना है 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, 21 मार्च को लॉकडाउन, मतलब सॉरी 23 मार्च को क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। और उसके बाद 22 अप्रैल को इसमें संशोधन होता है। क्यों संशोधन होता है, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही थी कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोई पत्थर मार रहा है या फिर कोई पत्थरबाजी कर रहा है या कोई उनकी बात नहीं मान रहा है। ठीक है, और हिंसा की काफ़ी सारी खबरें आ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने एक बड़ा फैसला लिया और 22 अप्रैल 2020 का वो दिन है जिस दिन महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन पारित हुआ। ठीक है, अध्यादेश के द्वारा। तो याद रखना जो 1897 कानून है इसमें ये किस तरीके से संशोधन किया गया, तो याद रखना आपका क्वेश्चन बन सकता है अध्यादेश के द्वारा इसमें संशोधन हुआ। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। और इसके अब पढ़ लेते हैं दोस्तों मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु क्या है, तो दोस्तों मुख्य बिंदु पे आते हैं तो वो है केंद्र सरकार ने इसी वर्ष कोविड-19 के प्रकोप से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1890 लागू किया था। ठीक है, अब ये तो लागू किया था, हम सबको पता है। अब इसमें इसके तहत क्या है और इसमें क्या है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अधिनियम राज्यों को विशेष, यह जो अधिनियम है वो क्या करता है, राज्यों को एक विशेष अधिकार देता है कि आप पुलिस बल यूज कर सकते हो, आप अपने तरीके से इस महामारी को कम किस प्रकार से किया जा सकता है वो प्रावधान आप लागू कर सकते हो अपने राज्य में। ठीक है, एक क्या कौन देता है, अधिनियम। ये जो महामारी अधिनियम है, ये अधिनियम क्या करता है, अपने आप को राज्यों को एक शक्ति प्रदान करता है कि अगर आपके राज्य में आपको महामारी को रोकने के लिए कोई उपाय करना हो तो इसके लिए आप स्वतंत्र हो। ठीक है, तो क्या क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त यह अधिनियम राज्य सरकारों राज्य द्वारा निर्धारित नियमों की अवज्ञा करने पर दिए जाने वाले दंड को परिभाषित करता है। ठीक है, इसमें जो दंड है वही मैं बता रहा था। इसमें क्या निहित है कि अगर कोई दंड है, जैसे गैर जमानती, अगर आपने किसी भी सुरक्षाकर्मी या स्वास्थ्य कर्मी के साथ हिंसा की तो आपको गैर जमानती अंदर डाल दिया जाएगा, जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, आपको जमानत नहीं होगी। साथ ही सद्भावना में किए गए किसी भी कार्य के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आप किसी भी कार्य को, अगर जैसे लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, तो उसके लिए एक जो सद्भावना है उसकी आपकी सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, ये इसमें लिखा है। और मैं आपको अगर आपको इसकी PDF, तो दोस्तों यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों ये जो अधिनियम था वो इतना महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे भारत गवर्नर जनरल परिषद, काउंसिलिंग ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, काउंसिलिंग ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
जिसके जो सदस्य थे वो कौन थे? जे वुडबर्न। याद रखना दोस्तों, जे वुडबर्न कौन थे? तो इसके जो सदस्य थे वो थे जे वुडबर्न। ने कब लाए थे दोस्तों? तो ये लाए थे 28 जनवरी 1897, ब्लैक डेथ। तो दोस्तों ब्लैक डेथ का नाम सुना होगा आपने। तो ब्लैक डेथ किसको बोला जाता है? तो दोस्तों ब्लैक डेथ बोला जाता है प्लेग को। किसे बोला जाता है? ब्लैक ब्यूबोनिक प्लेग को बोला जाता है ब्लैक डेथ। तो दोस्तों इसमें हम इतना ही याद रखेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब हम फिर से आ जाते हैं भारत पर। तो जब ये कोरोना लॉकडाउन लग गया तो दोस्तों वहाँ पर कुछ आपसे फैक्ट या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस रोग को, महामारी को या लॉकडाउन को किस प्रदेश ने पहले लगाया, ठीक है। जो पहला दर्जा है, कहाँ पर फैला, कहाँ पर नहीं फैला, या कहाँ पर पहला मरीज आया, ठीक है, कहाँ पहले मरीज की डेथ हुई। मतलब ये सब जो पॉइंट, जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें, इन बातों पर से क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट है हमारे ये रहे। तो दोस्तों क्या क्या फैक्ट हैं? दोस्तों इसकी टेंशन मत लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल JRV सॉल्यूशन पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों कोरोना, भारत में जो कोरोना का पहला केस आया था वो कब आया था, ठीक है, और कहाँ, मतलब राज्य पूछा जाएगा आपसे, कोरोना का पहला, भारत के किस राज्य में कोरोना का पहला केस आया था? तो दोस्तों आपको इसका आंसर देना है केरल में, ठीक है। कहाँ पर आया था? केरल में। और ऐसा कौन सी जगह है भारत की जहाँ पर कोई भी केस कोरोना का नहीं आया? बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई भी केस जहाँ पर कोरोना का नहीं आया। तो दोस्तों वो नहीं आया था लक्षद्वीप में। कुछ ऐसे भी राज्य रहे होंगे। तो दोस्तों जिसने पहले लॉकडाउन लगाया, जिसने पहले जनता कर्फ्यू लगाया, या फिर जिसने पहले जो महामारी थी उसकी घोषणा की। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो याद रखना, पहला केस, जो पहला कोरोना केस आया था वो केरल में आया था, और लक्षद्वीप में कोई भी केस नहीं आया था। लेकिन याद रखना, केस पहला कोरोना का केरल में आया था और डेथ पहली कोरोना की कर्नाटक में हुई थी। क्या याद रखोगे? केस पहला कोरोना का केरल में आया था और डेथ पहली कोरोना से केरल में, कर्नाटक में हुई थी। तो डेथ का अगर कोई मृत्यु पूछे कि पहली मृत्यु कोरोना से कहाँ हुई थी, तो बोलना कर्नाटक। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोरोना का पहला केस केरल में आया था, ठीक है। नेक्स्ट पे है कि कोरोना महामारी की घोषणा किसने की थी? तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे इतने क्वेश्चन में, 1 2 3 4 और इस 5 क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाले हो। तो दोस्तों इन 5 क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। जैसा कि थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। कहाँ कन्फ्यूज होगे? तो वो यहाँ पर कन्फ्यूज होने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि पहला केस आया था केरल में और पहली डेथ हुई थी कर्नाटक में, ठीक है। हरियाणा ऐसा राज्य बना है जिसने सबसे पहले कोरोना महामारी घोषित की। ये पूछा जाएगा, अभी एग्जाम में भी आया है कि कोरोना महामारी भारत की किस राज्य ने पहले घोषित की थी? तो एक कर दी थी, किसने की थी? हरियाणा ने की थी, ठीक है। और पहला जो कर्फ्यू लगाया था, महामारी के कारण जो कर्फ्यू लगाया गया था वो पंजाब सरकार द्वारा लगाया गया था, ठीक है। और लॉकडाउन जो लगाया गया था पहला, मतलब सबसे पहले भारत का कौन सा राज्य है जिसने पहली बार लॉकडाउन लगाया था? तो वो है दोस्तों राजस्थान, ठीक है। याद रखना ये 5 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कंफ्यूज वाले हैं। तो सबसे पहले याद क्या रखना है? पहला केस आया था वो केरल में आया था, पहली डेथ हुई थी वो कर्नाटक में हुई थी, पहले कर्फ्यू लगाया था तो वो किसने लगाया था? पंजाब ने लगाया था। महामारी पहली बार घोषित की थी तो वो किसने की थी? हरियाणा ने की थी। और पंजाब हरियाणा की राजधानी याद रखना वो चंडीगढ़ है, ठीक है। और एक और के जो क्वेश्चन है वो है लॉकडाउन किसने लगाया था पहला? तो वो लगाया था राजस्थान ने। ये जो 6 क्वेश्चन है वो आप याद रखना, ठीक है। और एक और है कि लक्षद्वीप जो ऐसी जगह है भारत की जहाँ पर
केस नहीं आया कोरोना का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो पहला प्लाज्मा बैंक खोलने वाला राज्य कौन सा है। तो हमारी दिल्ली राजधानी है जिसने भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला है। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों 18 जून 2020 को मार्क्स दिवस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो अंडरलाइन कर लो, आप लिख कर रख लो, नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लेना कि 18 जून 2020 को मार्क्स दिवस के रूप में किस राज्य ने मनाया था। तो वो मनाया था कर्नाटक ने मनाया था, और पहली डेथ यहीं पर हुई थी, याद रखना। ठीक है, कोरोना की पहली डेथ कहाँ हुई थी, कर्नाटक ने। और कर्नाटक ने क्या किया, तो 18 जून 2020 को मार्क्स दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन बनाते भी चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और फिर चलते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य की ओर। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो दोस्तों महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनमें क्या क्या है हमारे पास, वो पढ़ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य में दोस्तों वो है कि कोरोना वायरस पहला यूरोप देश कौन बना, मतलब कोरोना से मुक्त पहला यूरोप देश कौन बना। ये ऐसा है कि कोरोना से मुक्त जो पहला यूरोप देश है वो कौन सा बना है, तो वो बना है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक ऐसा देश बन गया है जिसमें कोरोना का एक भी मामला नहीं बचा है। ठीक है, वो है यूरोप का। ठीक है, हमारे यहाँ लक्षद्वीप है जहाँ पर आया ही नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो पॉइंट बनता है वो बनता है कि भारत की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन किसने बनाई। तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट बनते हैं। भारत की कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है, तो भारत की कोरोना वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। ठीक है, वो किसने बनाई है, तो वो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। तो कोवैक्सीन को किसने मिलकर तैयार किया है, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और भारतीय बायोटेक ने इसको मिलकर क्या किया, तैयार किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जो हमारी वैक्सीन है वो काफ़ी फीसदी, मतलब कह सकते हैं 99% बहुत ही कोरोना पर कारगर सिद्ध हुई है, और बहुत ही मजबूती से कोरोना का लड़ने में सक्षम है। ठीक है, कोवैक्सीन, और काफ़ी सारे देशों में इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और हमारे यहाँ से काफ़ी निर्यात भी हो रहा है इस वैक्सीन का। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों जो क्वेश्चन क्या है कि कोरोना वैक्सीन की पहला मानव ट्रायल किसने किया था। अब यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो जाओगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ सकता है कि पहला मानव ट्रायल किसने किया था, अमेरिका ने। ठीक है, पहला मानव ट्रायल अमेरिका ने किया था, लेकिन कोरोना का टीका विकसित करने का पहला दावा किसने किया था, तो दोस्तों याद रखना पहला दावा किया था रूस ने। ठीक है, मानव ट्रायल पहला अमेरिका ने किया, और जो दावा था वैक्सीन बनाने का वो किया था रूस ने। ठीक है, विकसित करने का, क्योंकि यहाँ जब रूस ने ये दावा किया कि हमने वैक्सीन बना ली है, तब सब असमंजस में आ गए कि इतने जल्दी वैक्सीन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि पहले जनरली 7 या 8 साल या 10 साल लगते थे एक महामारी की वैक्सीन बनाने के लिए। तो आप ये समझकर याद रखना, क्योंकि अब एडवांस हो चुका है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर चल रहे हैं हम सभी, इसलिए यहाँ पर 7-8 महीने पर नॉर्मली बन सकती है। ठीक है, तो रूस ने सबसे पहले दावा किया था कि कोरोना वैक्सीन हमने बना ली है। ये पहला देश हो गया रूस, और मानव ट्रायल वाला पहला देश हो गया अमेरिका। ठीक है, और भारत ने कोवैक्सीन का निर्माण किया, वो भी भारत की कौन सी संस्था ने किया, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने और भारत बायोटेक ने मिलकर इसे तैयार किया। ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों आगे क्वेश्चन है कि पहले भारतीय वो कौन बने हैं जिन्हें कोरोना का पहला टीका लगाया गया। अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोना जो टीका है वो कब से लगाया गया, तो याद रखना 16 जनवरी 2021 से कोरोना महामारी का जो टीकाकरण अभियान है वो शुरू किया गया। तो
टीकाकरण अभियान आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जो टीकाकरण अभियान है, एक मिनट, हाँ, जो दोस्तों टीकाकरण अभियान है वो 16 जनवरी 2021, ठीक है, 16 जनवरी 2021, ठीक है, 16 जनवरी 2021, 16 जनवरी 2021 से हमारा जो टीकाकरण था वो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण स्टार्ट हुआ था। तो आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहाँ पर स्टार्ट किया गया, तो वो किया गया था भारत में। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब से भारत में टीकाकरण स्टार्ट हुआ, तो 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और हमारे यहाँ पहले भी एक और टीकाकरण चलता है जो भी वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा टीकाकरण माना जाता है, वो चलता है हमारा पल्स पोलियो अभियान, ठीक है। पल्स पोलियो अभियान की डेट बढ़ाकर कौन सी कर दी गई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, क्योंकि इस बार जो पल्स पोलियो है वो भी 16 तारीख को स्टार्ट होने वाला था, तो उसे कर दिया गया था 31 जनवरी को, ठीक है। ये 3 दिन का अभियान चलता है, पहले हर महीने में चलता था और पहले हर सप्ताह में चलता था। तो पोलियो टीकाकरण हमारे यहाँ से जड़ से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और एक याद रखना, और इसका अभी भी टीका लगाया जाता है। और हमारे यहाँ नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्हें कोरोना संक्रमित मतलब कोरोना पॉजिटिव हुए थे, तो वो है दोस्तों बोरिस जॉनसन, ठीक है। बोरिस जॉनसन वो पहले प्रधानमंत्री है जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, ठीक है। और आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हम इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे लेकर आएंगे, जिसमें आपको इसमें सारे ऐप और जितनी भी योजनाएं यहाँ पर स्टार्ट हुई हैं वो सभी इंक्लूड रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ दोस्तों इसमें आपको फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट्स के द्वारा आप दे सकते हो। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से अच्छे से स्टडी करने के लिए मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, JRB सॉल्यूशन से। वहाँ पर रोज़ाना नई नई PDF जाती हैं और अपलोड होती रहती है, वहाँ पर आप देखिए और यहाँ पर पढ़िए। और दोस्तों अगर आपको रीजनिंग शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कहिएगा कि हमें रीजनिंग पढ़ना है। वैसे मैंने एक सेशन रीजनिंग का ख़त्म करवा चुका हूँ, उसके वीडियो डे टू डे डले हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको दूसरा सेशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए और दूसरा सेशन हम आपके लिए लाएंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक संपूर्ण जो रीजनिंग है